Okay, Bedari. Bismillahirrahmanirrahim. Let us start. Today we are going to practice the investigation questions. Right? Let us see. A student has a converging convex lens and needs to determine its focal length. Plan an experiment that will enable the student to measure an accurate value for the focal length. The focal length of a lens can be calculated. Formula is given, where u is the distance between an object and the lens, and v is the distance between focused image and the object and the lens. Means u is the distance between the object and the lens. This is object distance, and v is the distance between image and the lens. This is called as image distance, right? Okay, figure shows some of the operators shown. That is it. The lamp is connected to a power supply and can be switched on and off as required. The lamp is there. Write a plan for the experiment. In your plan, you should list any additional operators required. Draw a diagram. The image where the image will be formed by. There should be a screen. So we're missing it, right? Draw a diagram of an arrangement of the operators. Label UV. Explain briefly how to do the experiment. State the steps taken to obtain a sharp focus image. Explain how to use your reading of the to determine app. देखो बेटा, इसमें ये नहीं हम कर रहे कि एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के अगेंस्ट हम उसका ट्रेंड चेक कर रहे हैं कि वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो इसमें हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने डिस्क्राइब या मेंशन नहीं करना। हमने एफ फाइंड करना है, तो उसके लिए वी नीड टू वैल्यूज यू एंड वी। हमने इसके लिए मेथड बताना है, राइट? और उसने यहाँ पर हमें कोई टेबल के लिए भी कहा है, उसने कोई टेबल मेंशन नहीं, लेकिन यू और वी के अरेंजमेंट्स हैं तो वो हमने कर लेने। अच्छा जी, हाउ वुड यू डू दिस एक्सपेरिमेंट? तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। तो क्या करेंगे? सबसे पहले वी विल टेक द लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, और बेटा कन्वर्जिंग लेंस विल बी सपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ अ होल्डर। ये होल्डर है, राइट बेटा जी? ये हमारे पास इल्यूमिनेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट, ये स्क्रीन रखे हुए हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास देयर इज द लैम्प। यहाँ पर जो हमने इल्यूमिनेटेड स्क्रीन जो बनाई हुई है, इफ यू सी दिस, यहाँ इसने कोई शेप बनाने की कोशिश की है, वो हम शो भी कर सकते हैं, या जैसे इसने बनाई ऐसे ही बना दें, राइट बेटा जी? ओके, नाउ इस स्क्रीन को भी हमने एक होल्डर से सपोर्ट किया हुआ। अब ये इमेज कहां बनेगा, उसके लिए ये वी नीड अ स्क्रीन। ये चीज हमने ऐड कर दी। अच्छा बेटा जी, अब हमें ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो होता है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और लेंस तक का डिस्टेंस दिस इज यू। वो कैसे मेजर करेंगे? एक रूलर से। तो रूलर बिल्कुल इनके एडजेसेंट साथ में रखिए। यहाँ पर मेरी एक लाइन एडजेसेंट नहीं बनी वैसे, स्ट्रेट लाइक मैंने जितना क्लोज पॉसिबल था मैंने वो रख दिया। तो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेना, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड लेंस दिस डिस्टेंस विल बी सेट टू बी u, एंड दिस डिस्टेंस विल बी सेट टू बी v। अभी हमने कुछ एक्सप्लेन करना शुरू नहीं किया। तो नाउ बेटा दी, फर्स्ट ऑफ ऑल firstly a screen is required. Object, illuminated object, lens and screen
आर सपोर्टेड बाय, हमने उन्हें कैसे स्टैंड किया हुआ है, होल्डर्स, ठीक है, विद लेंस in between the object and image and screen. अच्छा बेटा जी, अब हमें जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें जब भी ये इमेज वाला एक्सपेरिमेंट करना है तो रीडिंग हमें तब लेनी है जब इमेज इज शार्पेस्ट, क्लियरेस्ट। अब इमेज को शार्प बनाने का मेथड क्या हो सकता है? मेथड ये हम ये कर सकते हैं वेरी वेल कि हम ना स्क्रीन और ऑब्जेक्ट को उधर रखें और बीच में लेंस को मूव करें, या हम लेंस को और ऑब्जेक्ट को उधर रखें, स्क्रीन को आगे पीछे मूव करें, ये डिस्टेंस चेंज हो। ठीक है, तो अब हम, ये हमारी अपनी ऑप्शन है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ दोनों लिख सकता हूं, मूव और चेंज द पोजीशन, लेंस और द स्क्रीन। अच्छा, आप ऑब्जेक्ट को भी मूव कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लेंस को मूव करें, स्क्रीन को, आप ऑब्जेक्ट को भी आगे पीछे कर सकते हो, एनी थ्री। लेकिन मूव करने का मकसद क्या है कि इमेजेस शार्पर, मूव लेंस और स्क्रीन और ऑब्जेक्ट until the image is sharpest, clearest. Then use a meter rule to measure the distances. हमने योर भी शो कर दिया ना, यू कर ले ताकि पैरेलल से आएगा ये उसको। सो बेटा जी बेटा जी, मीटर रूल लैब में हमने वही यूज किया। ठीक है, और ये डिस्टेंस ज्यादा होते हैं नॉर्मल, जो ज्योमेट्री बॉक्स में आपका आता है वो नहीं, आपने लैब के जैसे ऑपरेटर्स को मेंशन कर, राइट। तो मेक श्योर यू एंड वी आर टेकन फ्रॉम सेंटर ऑफ लेंस, center of lens, and meter rule is adjacent to all three to avoid parallax error. क्या हमने यू और वी, एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा देखेंगे। हमने फोकल लेंथ फाइंड करना है एक कन्वर्जिंग लेंस का। उसके लिए फोकल लेंथ के लिए हमें दो वैल्यूज रिक्वायर्ड है, यू एंड वी। यू इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, राइट। वी द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द लेंस। ये यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वी इमेज डिस्टेंस है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट बेटा थी, उसने क्या कि शोज ऑपरेटर्स जो है हमारे पास, इसके अलावा कोई एडिशनल है तो कहाँ भाई हम रखेंगे, ये इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज बनाने के लिए हमें कोई स्क्रीन रिक्वायर्ड है ना, तो एक स्क्रीन एडिशनल ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। अच्छा, यहाँ एक वर्ड यूज किया, बेंच। ऑप्टिकल बेंच ना, इसमें खूबी है, ये आप लोगों ने लैब में, क्योंकि आप लोगों को इतना गेन नहीं है, ऑप्टिकल बेंच एक ना ऑपरेटर्स होता है जिसके ऊपर ही मीटर रूल भी लगा होता है, उसके ऊपर ही होल्डर लगे हुए हो। इसका मतलब ये जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ना,
कि डिस्टेंस हमने सेंटर ऑफ द लेंस से लेना है और बिल्कुल एडजस्टेड हो, ये ऑप्टिकल बेंच में ऑलरेडी इज डन। ठीक है, तो यानी यूज ऑप्टिकल बेंच, अगर हम ये कह देंगे तो ये दोनों बातें उसमें हो जाएगी। अच्छा, यू और वी आ गया ना, तो अब हम क्या करेंगे कि u और v से f की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक एक्यूरेसी के लिए हम क्या करेंगे कि u और v हम दो तीन मरतबा चेंज करेंगे। हम कभी लेंस की ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करके, जब u की पोजीशन चेंज करेंगे v की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो वी विल रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ u एंड देन कैलकुलेट द v। फिर हम ये जब डिफरेंट मरतबा करेंगे तो हर मरतबा f की वैल्यू एट द एंड विल बी, फोकल लेंथ एक फिक्स्ड होता है, राइट, तो वो आखिर में एक आएगा। और फिर भी हम अपनी एक्यूरेसी के लिए क्या करेंगे, लेट्स से हमने तीन मरतबा एक्सपेरिमेंट कर लिया उसकी एवरेज, तो रिपीट सेम एक्सपेरिमेंट for different values of u and measure or determine respective values of फिर हम उससे ये रिपीट करने के बाद क्या होगा, कैलकुलेट f for all u and v's and take एवरेज, राइट। अच्छा, एक और बात भी कि जब ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो लेंस का, ऑब्जेक्ट का और स्क्रीन का सेंटर दे शुड बी एट वन लेवल, एक लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, कि द सेंटर ऑफ लेवल, ये हम पहले भी मेंशन कर सकते थे, मेक श्योर सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंस एंड स्क्रीन आर लेवल, बिल्कुल सीधे होंगे ना, उससे फायदा होगा कि जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो स्ट्रेट होंगे। लेट्स से अगर ये ऑब्जेक्ट इधर है और लेंस का सेंटर अगर थोड़ा ऊपर होता तो इमेज इस तरह बनना था ना, तो वो जो डिस्टेंस हमने मेजर कर रहे हैं तो रूलर से तो सीधे मेजर कर सकते हैं, तो टिल्टेड डिस्टेंस सही मेजर नहीं होते। राइट बेटा जी, क्लियर। तो ये बातें जो हमने इसमें की है, कुछ बातें जो हर लाइट वाले एक्सपेरिमेंट में, और जब भी हम ये इमेज बना रहे होते हैं ना, तो हम एक और भी कोशिश करते हैं, जैसे मल्टीमीडिया यहाँ लगा हुआ है तो हम बाकी लाइट्स को ऑफ कर देते हैं, तो यानी कि ये द एक्सपेरिमेंट इज डन इन, ठीक है, मेक श्योर सेंटर आर दिस लेवल एंड डन। लेकिन जब हम यू और वी मेजर करने लगेंगे रूलर से, तब हमें लाइट ऑन कर लेनी है, इमेज फॉर्म करते वक्त ना डार्क रूम में हो। ठीक है, तो उसमें नहीं, उसमें ये होता है कि आपने ब्राइट इमेज बनाना है, इट्स नॉट गोइंग टू क्यों चेंज होगी वैसे। ठीक है, ये आप मेंशन कर देंगे, गलत नहीं है पॉइंट। ठीक है, हो गया बेटा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A student investigate the brightness of a lamp. Plan experiment to investigate how the brightness of the light produced by the lamp is affected by the current. इसका मतलब इंटेंसिटी का करंट के साथ, इनमें से एक चीज है जो आपको चेंज कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। दूसरा डिपेंडेंट, लैंप एंड पावर सप्लाई। ठीक है, और आपने इनको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी करने हैं हमारे पास। तो लाइट की इंटेंसिटी, ब्राइटनेस को मेजर करने के लिए क्या कर सकते हो आप? कोई भी लाइट मीटर, कोई जिक्र लाइट मीटर से मेंशन कर दिया, चले। A lamp and power supply light meter which measure ammeter variable resistance
वेरिएबल रजिस्टर क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल करंट को चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे? अच्छा, फिर आगे इस क्वेश्चन में खास बात डिफरेंट है कि उसमें हमने कुछ ऐड भी करनी है चीजें। लाइट मीटर लगा हुआ है जी बेटा। बेटा एसी तो 1 सेकंड में 100 टाइम चेंज होता है, तो आपने यहां पर आपने उसको मैयर भी तो करना है, तो वो तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होता है। यानी एमीटर की सुई तो लुटिया डाल रही होगी, तो अब आप मैयर कैसे करोगे भाई? नहीं, उसको वैसे फॉर योर इंफॉर्मेशन एसी के लिए एक एसी एमीटर डिफरेंट होता है, और एसी करंट को मैयर करना है तो सीआरओ से उसका वेव का जो पैटर्न है वहां से मैयर कर सकते हो, लेकिन वो रीजनेबल नहीं, वो एक वैल्यू आपने जो लिखनी है वो मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि तो वो चेंज हो रही है हर वक्त। तो ये डीसी सप्लाई आपके पास है बेटा, आपने वेरिएबल रेजिस्टर यहाँ कनेक्ट करना है। और क्यों? कि करंट को रेजिस्टेंस को वेरिएबल करके यू विल वेरी द करंट। राइट बेटा जी। और हमें टेबल भी ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है हमारे पास। तो करंट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई वो करंट को उससे कर रहे हो आप, यू आर राइट, लेकिन असल में इन्वेस्टिगेशन हमारी किसके दरमियान है? ब्राइटनेस एंड करंट। ठीक है, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिपेंडेंट। अच्छा, इसमें एक खास बात, अच्छी बात यह है कि इसमें वो उन दोनों को मैयर करने के लिए उसने ऑपरेटर्स दोनों, यानी लाइट को मेंशन करने मैयर करने के लिए लाइट मीटर, और करंट को मैयर करने के लिए उसने एमीटर लगाया हुआ है ना यहाँ, राइट, और वो मेंशन भी है। तो आपने नेक्स्ट टाइम ध्यान में रखना है कि जिस भी मैयर में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपने उनके इंस्ट्रूमेंट मेंशन जरूर करने के, उन्हें मैयर कैसे करने हैं। जब हम उन्हें रीडिंग लिखनी है टेबल में, तो मैयर करने का हमने हमने रीडिंग लिखनी नहीं होती, लेकिन टेबल बनाते तो है ना, तो हमने वो इंस्ट्रूमेंट की मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट जरूर मेंशन करने हैं। अच्छा, क्या चीज कॉन्स्टेंट रखेंगे? ठीक है, कि वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई। अच्छा, एक और भी काम, वो जो लाइट मीटर का डिस्टेंस अगर हम उसे लेफ्ट से दूर ले जाए तो लाइट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? काम, कि वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई एंड डिस्टेंस ऑफ लाइट मीटर फ्रॉम लैंप कांस्टेंट। जी नहीं, रेजिस्टेंस नहीं कर रहे आप। फिर ये भी आप कर सकते हो, चलो ये आप के जहन में ही आ रहा है कि अगर हम थोड़ी देर ज्यादा देर बल्ब चलता रहेगा वो हीट अप होता जाएगा, रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट का क्या सॉल्यूशन होता है कि आप फौरन रीडिंग ले और बंद कर। ठीक है, राइट। तो अब वो आप जेन में रख लो। नाउ अब हमें क्या करेंगे कि फर्स्ट हम एडजस्ट वेरिएबल रेजिस्टर। बेटा हमने चेंज करना है, तो जैसे आप लेट से किसी बीकर में वाटर के वॉल्यूम को आप चेक कर रहे हो, तो स्टार्ट कहां से करें? पहले थोड़ा डालें, फिर और आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाए, यानी मिनिमम से स्टार्ट करें। राइट, ये भी कर सकते हो, पहले ज्यादा डाल दो मैक्सिमम, फिर आहिस्ता आहिस्ता। तो रेजिस्टेंस में ना एक चीज ध्यान में रखें, हमेशा मैक्सिमम से स्टार्ट करो। जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी, करंट मिनिमम, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते जाए, करंट विल कीप इंक्रीजिंग। राइट बेटा जी। तो एडजस्ट वेरिएबल रेजिस्टर to its maximum and note down the measurements
on ammeter and light meter. राइट बेटा जी, ये हो गया। जब हमने एक मरतबा रीडिंग कर ली तो एक रीडिंग से कभी रिजल्ट नहीं आएगा, तो हम रिपीट करेंगे। अब रिपीट कैसे करोगे? वैल्यू चेंज करेंगे तो चेंज, ठीक है। तो रिपीट सेम एक्सपेरिमेंट for different resistance of variable resistor to vary current and take readings of ammeter and light meter. फिर हम उसको रिजल्ट कैसे निकालेंगे? ड्रॉ द टेबल। अच्छा, जब टेबल है, आपने टेबल में सिर्फ हेडिंग आपने मेंशन करनी है। और क्या है, पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेजर करते हैं, तो करंट यूनिट लिखना मत भूलेगा। और दूसरा लाइट इंटेंसिटी, इसकी वजह से यूनिट कैंडेला होती है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते, तो आप लिखे जस्ट लाइट मीटर रीडिंग, वो जिस मर्जी रीडिंग में बताए, कैंडेला होती है बस। यू आर वेरी राइट। आपने कोई भी ये हेडिंग जो मैंने लिखी है टेबल में आपने सिर्फ एक रो बनानी है, आपने बाकी नहीं, आपने हेडिंग शो करनी होती। अब रिजल्ट कंक्लूड कैसे करना है कि रिजल्ट कंक्लूड, इसमें प्रिकॉशन बात, एक प्रिकॉशन जो हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी में, कि जब भी रीडिंग लेनी है ना, एवरी टाइम स्विच ऑफ द सर्किट आफ्टर टेकिंग रीडिंग्स, राइट। तो ये मेंशन हमें पहले कर लेना चाहिए। चले, अब बाद में हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन कर। अच्छा, अब रिजल्ट कैसे ड्रॉ करना है? तो बेटा रिजल्ट के लिए फॉर कंक्लूजन प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और क्योंकि यहां हमें वो पता है, तो वो हम कहेंगे कि लाइट इंटेंसिटी वर्सेस करंट ग्राफ एंड वॉच आउट या सी इट्स स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ। ठीक है, रिजल्ट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द स्टीपनेस ऑफ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्राफ, एक तो ये। और दूसरा, कंक्लूजन कैन बी डन बाय द ट्रेंड ऑफ चेंज। जी, द ट्रेंड ऑफ चेंज इन light intensity dependent variable as current changes। जी, एक मिनट ठहरिएगा जी, अब आप बोले बेटा। जी, वो अब देखो, आप ना कभी रिजल्ट बताना नहीं है, आपने मेथड बताना है। आप लोगों ने वो नजूमी का बच्चा बनने की कोशिश, बेटा कुछ एक्सपेरिमेंट में ट्रेंड ऑपोजिट भी हो सकता है। तो आपको पहली बात तो उसने क्या कि एक्सपेरिमेंट करने का आप मेथड बताएं। आप कोई रिजल्ट नहीं वो पूछ रहा। तो रिजल्ट निकालने का मेथड, यानी ग्राफ की स्टीपनेस हमें बताती है कैसे वैल्यू चेंज हो रही है, या ट्रेंड ऑफ चेंज भी कर सकते हैं कि एक वैल्यू के इंक्रीज होने से दूसरी भी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है, विल टेल यू। अच्छा, अभी आप एक अच्छा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का कोई स्टेट सामने रखने का कि वो बिल्कुल उसके स्ट्रेट होना चाहिए, लेवल लेवल पे होना चाहिए। तो ये चीजें हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। मैंने क्योंकि थोड़ी स्पेस वेस्ट भी की है, इसमें दो पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि स्विच ऑफ सर्किट आफ्टर टेकिंग रीडिंग्स एवरी टाइम, राइट बेटा जी।
और वो बिल्कुल उसके सामने परपेंडिकुलर सामने होना चाहिए. लाइट मीटर इज राइट इन फ्रंट ऑफ लैंप, ताकि वो सही लाइट उस तक पहुंचे, राइट एंगल पे ना हो. ये अगर मेंशन कर देंगे तो ठीक है. क्लियर बेटा जी? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट? द स्टूडेंट डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ थिन वायर. द ऑपरेटर्स अवेलेबल इज दिस 2 मीटर लेंथ. ये वैसे इसका इन्वेस्टिगेशन का नहीं कि एक थिन वायर के डायमीटर फाइंड करना है. इसके कई मेथड हो सकते हैं. हम क्या करें कि उसके इक्वल पार्ट्स हम कर लें. हाँ, इक्वल पार्ट्स कट कर ले ज्यादा हो. फिर रूलर से हम क्या करें, जब साथ रखें, यहाँ मेरे बनाने में तो गैप है, लेकिन जब हम ज्यादा रखें तो उनमें गैप ना हो. तो लेट्स से हमने 20 वायर्स की थिकनेस रख दी, 50 भी हो सकते. तो जितनी ये टोटल लेंथ आ जाएगी उसे नंबर ऑफ वायर्स पे डिवाइड कर देंगे. दिस विल गिव अस द डायमीटर. ठीक है. अब वो कह रहा है डिफरेंट पीस वो वायर से करता है वो डायरेक्ट, तो वो ज्यादा एक्यूरेट है. तो वायर के लिए क्या होता है? माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर का वैसे पूरा नाम माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज. राइट बेटा जी? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. प्लान एन एक्सपेरिमेंट. ब्राइटनेस ऑफ द लैंप. अच्छा, ये रिपीट हो गया. A student investigates the time taken for water to evaporate to dryness when heated from this. The time, dryness, the power of heater is constant. The following is also the supply of water at room temperature, meter rule, infrared heater हमारे पास है, shallow dish. Plan an experiment how one factor affects the time taken for the water. You do not need to write an about safety precautions. ओके, चलो उसने हमें बाउंड कर दिया. वरना सेफ्टी प्रिकॉशन क्या हो सकती है? जहां भी इलेक्ट्रिसिटी हो तो वायर्स नेकेड ना हो, ग्लव्स पहने हो कि किसी वायर को हाथ लग जाए. और क्या सेफ्टी प्रिकॉशन हो सकती है एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिसिटी में? कभी भी करंट या वोल्टेज ज्यादा हाई ना हो, द वायर्स कैन ओवरहीट. और अगर बल्ब है तो इतना ज्यादा, या हीटर है ज्यादा ना हो कि वो हमें ही हमारी आईज तक का लाइट ज्यादा पहुंचे तो इट कैन डैमेज. ठीक है, इस तरह की भी प्रिकॉशन आ सकती है. इसके अलावा यहाँ तो हीटर है कि हमारी हमें अवॉइड करना है कि हम अपना बॉडी पार्ट उसके आगे ना रखें. एक तो एक्सपेरिमेंट को भी इंटरफेयर करेगा ये, तो हमें भी इफेक्ट कर सकता है. राइट. तो इस तरह की प्रिकॉशन भी मेंशन की जा सकती है. जी. अब उसने वन फैक्टर है, यानी यहाँ उसने ओपन क्वेश्चन कर दिया है कि एक फैक्टर, तो फैक्टर क्या हो सकते हैं? देखो बेटा, आपका ये जो वाटर जो अवेपोरेशन है, तो हमने अवेपोरेशन के कितने फैक्टर्स पढ़े हैं? एरिया, सरफेस एरिया, तो वो एरिया भी चेंज कर सकते हैं. अच्छा, जब एक खास बात, एरिया चेंज कर सकते हैं, विंड स्पीड वो मुश्किल है, क्योंकि विंड स्पीड जो चीज आपने मेंशन करनी है आपने वो मैयर भी करनी है. वैसे फैन रख लोगे ना विंड स्पीड, लेकिन वो मैयर कैसे करोगे? तो विंड स्पीड मैयर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट एनेमोमीटर होता है. यू नो नोट, ए लेवल में तो हम बताते हैं, लेकिन क्योंकि अभी आपके नॉलेज में नहीं. और इसके अलावा क्या हो सकता है? सराउंडिंग का टेम्परेचर भी हो सकता है ना? हीट. और वो एक तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी इफेक्ट्स ना, इंटेंसिटी हीटर ऑफ हीट. वेरी राइट. इसके अलावा डिस्टेंस भी तो हो सकता है ना? तो ये कितने फैक्टर्स होते हैं? तो विच वन वुड यू लाइक? डेप्थ पे भी नहीं, डेप्थ पे नहीं है. दिस इज नॉट वैलिड, क्योंकि एवेपोरेशन सरफेस पर होती है. उससे नीचे डेप्थ में कितना है? हाँ, ये है. वेरी राइट. उसने कहा है कि ड्राइनेस पूरा खाली हो जाएगा. इसका मतलब तब जितनी डेप्थ ज्यादा होगी उसे खाली होने में टाइम. तो यहाँ इन दैट सिनेरियो हम डेप्थ भी कर सकते हैं. तो अब वापस समराइज करते हैं. उसने वन फैक्टर कहा है. फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं?
हाइट ऑफ हीटर यानी डिस्टेंस ऑफ हीटर, एक फैक्टर ये हो सकता है। नंबर 2 जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, सरफेस एरिया। फिर टेम्परेचर ऑफ वाटर भी हो सकता है कि स्टार्टिंग टेम्परेचर को पहले ही हीट अप था तो वो जितना हॉट वाटर होगा वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। इसके अलावा टेम्परेचर ऑफ हीटर भी हो सकता है कि अगर हमने हीटर ज्यादा हाई पावर में रखा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, ये भी। और इसके अलावा हमने डेप्थ भी। ओके, दैट्स गुड। पावर ऑफ हीटर तो बस ये वाला पॉइंट निकल गया, लेकिन बाकी सब वैलिड है। अच्छा, एक बात नोट करना है, जब हमने कोई एक वेरिएबल डिसाइड कर लेना ना, फिर बाकी सब चीजें हमने चेंज नहीं कर। यानी अगर हम हीटर की हाइट चेंज कर रहे हैं तो उसकी पावर, फिर इसकी सरफेस एरिया, इसकी डेप्थ वो चेंज नहीं करनी, फिर हमने सिर्फ हाइट ही चेंज करनी। मटेरियल द, बेटा व्हाट डू यू थिंक कि इसमें सराउंडिंग से फैक्टर वो बड़ा मिनिमम इफेक्ट होगा। कैन बी मेटल, कैन बी ग्लास। यस, मेटल थोड़ी हीट सराउंडिंग में कंडक्ट कर देगा। यस, इट मैटर्स। ये भी ले सकते हैं कि हमने ये किसका बनाया, लेकिन वो ज्यादा मेजर इफेक्ट नहीं है, वो आप ले सकते हो, एक्सेप्टेबल हो जाएगा हार्डली। ठीक है, हमारे पास जब इतने ज्यादा ऑप्शन है तो हम वो ले जो वाकई मैटर करता है। तो अब आप जब हम हाइट ऑफ हीटर ले रहे हैं तो हमने वो मेजर करने का मेथड भी और बाकी किसी चीज को चेंज नहीं करता। ठीक है, तो हम यहां पर वो फैक्टर ले रहे हैं कि जो फैक्टर है इज हाइट ऑफ हीटर ये हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगेंस्ट टाइम। तो ब्रैकेट में लिख दिया कि टाइम इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब हमने ये करना है तो जो बाकी चीजें वो हमने क्या रखनी है, क्या क्या चीजें बाकी रखनी कांस्टेंट, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड रूम टेम्परेचर, शाबाश, एंड स्टार्टिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर is kept constant। बेटा उसके लिए वेरी राइट। वो जब हम सराउंडिंग को कह लेते हैं ना, उसी में आ जाता है कि विंडोज को क्लोज कर दे ताकि विंड का इफेक्ट ना ही हो। जी बेटा, लेकिन वो आप कैसे कॉन्सेंट रखोगे? तो वो यही है कि कमरे को बंद कर ले ताकि बाहर के एयर का, प्रेशर का, ये सब चीजें इतनी डेप्थ में भी नहीं जाए कि ऊपर आना बाहर मुश्किल हो जाए। वो आप मेंशन कर सकते, ठीक है। फिर आप कैसे मेंशन करोगे कि सरफेस एरिया को हमने कॉन्सेंट रखना है, बाय यूजिंग सेम ट्रे, जो भी हमने नीचे बर्तन रखा हुआ है, ठीक है, एंड रूम कीपिंग विंडोज क्लोज्ड। ठीक है, फैन भी क्लोज मेंशन करना चाहिए, बस इतनी डेप्थ में ना जाए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हाइट मेजर करेंगे। तो हाइट कैसे रखेंगे लैंप के लिए? तो हम जब लैंप रखते हैं, उसने डायग्राम के बारे में नहीं कहा, चले हम अपनी अपनी आसानी के लिए हम इसके एडजेसेंट एक मीटर रूलर को ना कर लेंगे। ठीक है, लैंप की एक क्लैंप के साथ उसको हम सपोर्ट कर लेंगे। ये हमारा स्टैंड है, दिस इज क्लैंप। और क्लैंप
इसी स्टैंड के साथ एक और क्लैंप के साथ हमने रूलर को भी, मीटर रूल को भी स्टैंड कर, ताकि हम हर मतलब हाइट की मेजर कर लें यहां से, ठीक है। एंड और कैसे मेजर करेंगे, डायग्राम में हमने बता दिया कि एडजस्ट बेटा, जब भी डायग्राम बना लेंगे ना आपको वर्ड्स कम यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्रेफरेबल है कि आप डायग्राम बनाएं। एडजस्ट द हाइट ऑफ हीटर with a clamp and stand and measure the height with meter rule। अच्छा, अब आपने स्टॉप वॉच टाइम टू टाइमर्स करना है, तो आपने टाइम मेजर करना है, तो आपने क्या करना है, हीटर को और टाइम को एक साथ टाइमर को स्टार्ट कर, ठीक है। तो स्टार्ट या स्विच ऑन हीटर and the timer simultaneously till, अच्छा बेटा जी, till the all the water is dried up। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जब भी टाइम वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप में से कोई बोला था थोड़ी देर पहले, वो आप उसको एक से ज्यादा मर्तबा रिपीट कर लेंगे, तो टाइम भी, और फिर हमने हाइट चेंज करके भी, तो टाइम वाला यहां भी रिपीट कर सकते हैं अगर आपके पास है जी। यस, ठीक है। ऑल इज ड्राइड अप, यानी कोई एक सिंगल ड्रॉप भी नहीं बचे, सारा ड्राइड अप होना यहाँ पर, यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि कोई भी ड्रॉप ना बचे, पूरा ड्राइड अप हो, ठीक है। अच्छा, फिर अब हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद रिपीट सेम एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट हाइट्स एंड measure their times। जब हम ये कर लेते हैं तो फिर हमने एक टेबल ड्रॉ करना है। तो पहला कॉलम क्या होता है, इंडिपेंडेंट का। तो इंडिपेंडेंट क्या है, हाइट, और यूनिट नहीं भूलनी, टाइम सेकंड्स, राइट। मिनट्स भी कर सकते हैं, प्रोसेस थोड़े स्लो भी होते हैं, तो आप मिनट्स भी कर देंगे, ठीक है। एवरेज के लिए मैंने बताया आप ऐड कर सकते हो, फिर वो ये होना था कि आपका पहला कॉलम जो सा था वो वुड हैव बीन कि आपने टाइम फॉर एवरी हाइट आपने एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा किया, in seconds, in seconds, in second, then there will be an average। तो वो आप मेंशन नहीं भी करेंगे, एक्सेप्ट आपने यहाँ रीडिंग नहीं लिखनी। और फिर कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, by plotting the graph between dependent and independent variable, and the conclusion will be obtained from the steepness of the graph, or by the trend in change of dependent variable due to change in independent variable। जी बेटा जी, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना वो वाई एक्सिस पर होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूजुअली एक्स एक्सिस पर होता है। यूजुअली आपकी मर्जी है, आप कभी चेंज करना चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पर और इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस पर होता है, राइट।